नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो सबसे पहले जाति जनगणना कराएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना सामाजिक आर्थिक बीमारी का एक्सरे है और इसी से पता चलेगा कि किस तबके को कितनी चोट लगी है। राहुल गांधी ने लाल कृष्ण आडवाणी के खिताब का जिक्र किया, ये बताने के लिए कि आरएसएस की प्रयोगशाला गुजरात में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में और बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज होता है। आडवाणी जी ने आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। कानून व्यवस्था, अत्याचार और भ्रष्टाचार। एमपी की बीजेपी सरकार पर राहुल का चौतरफा वार। एमपी का चुनावी बिगुल बजते ही राहुल गांधी सूबे में पंजे का परचम लहराने निकल पड़े। राहुल ने एमपी के चुनावी चौसर में जाति की गिनती को यक्ष प्रश्न बना लिया। कांग्रेस की सरकार बनने पर जाति की गिनती को ही पहला लक्ष्य बता दिया। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी। हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। आदिवासी बहुल शहडोल से राहुल गांधी ने फिर नौकरशाही में ओबीसी की भागीदारी वाला बयान दोहराया। शासन, प्रशासन और संपत्ति में आदिवासियों की हिस्सेदारी का सवाल भी उछाल दिया। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं, ये बता दो मुझे। हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान किया जा सकता है क्या? आदिवासियों के बरक्स मोदी सरकार की नीतियों पर सवाली राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की नीयत को भी कटघरे में खड़ा किया, इस इल्जाम के साथ कि वो आदिवासियों को जबरन वनवासी नाम देने पर तुले थे। आदिवासी शब्द का मतलब जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है। दूसरी तरफ वनवासी मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता। पहले नरेंद्र मोदी भाषणों में वनवासी कहते थे, जहां भी जाते थे पहले कहते थे वनवासी। मैंने एक भाषण किया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप आदिवासियों का अपमान मत करो।
आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है, दिल में वनवासी शब्द है। भाइयों और बहनों, मुंह से आदिवासी, दिल और दिमाग में वनवासी। हमारी नीयत साफ है, दिल से आदिवासी, दिमाग से आदिवासी, मुंह से आदिवासी। अभी अभी राहुल बाबा यहां घूमना शुरू करे हैं। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 2013-14 में आदिवासियों के कल्याण के लिए बजट कितना था आपको मालूम है? मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। 2013-14 में आदिवासियों के कल्याण के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ का बजट था। कितना था भाई, बोलो जोर से। और मोदी जी ने 2023-24 आते आते आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपया करने का काम किया। आदिवासियों की खराब सामाजिक आर्थिक हैसियत के लिए बीजेपी सरकार को कसूरवार ठहराने के साथ ही राहुल गांधी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा भी कर दिया। माताएं और बहनें, पहली बात आपके लिए 1,500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। मोदी जी ने 1,000 रुपए का सिलेंडर बनाया है, सरकार आते ही 500 रुपए का आपका सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा। 1,000 रुपए आपको देने नहीं पड़ेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेंदुपत्ता 4,000 रुपए का। राहुल गांधी के साथ रैली में मौजूद एमपी कांग्रेस के मौजूदा कप्तान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिवराज सरकार और बीजेपी पर प्रहार किया। लेकिन बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ते का वादा पूरा नहीं किया। ये भी दावा किया कि एमपी में राहुल गांधी का प्रभाव ही नहीं है। चौपट मध्य प्रदेश, हमारा चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था। कहां मैं जाऊं, क्या क्या मैं कहूं? आज ये पहली सभा है चुनाव की घोषणा के बाद, पहली सभा है, और इस चुनाव में केवल एक उम्मीदवार का या एक पार्टी का फैसला नहीं होना। इस चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है, और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम जोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं, वो तोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं। वो केवल एक ही काम करते हैं, तोड़ा कैसे जा सकता है, विभेद कैसे पैदा किया जाए। अंग्रेज यही करते रहे। अंग्रेजों को जो सफलता नहीं मिली, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, हमारे प्रेम शुक्ला जी जैसे प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, जब आप बात करेंगे तो पता नहीं कौन सा इतिहास, पूरी चीजें हमारे मीडिया के लोग इस बात को सामने रख देंगे। कांग्रेस जब सक्सेस नहीं हुई तो फूट डालो राज करो की नीति वो की, इसी पर केवल काम कर रहे हैं। देश के अंदर आज विकास और गरीब कल्याण, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुड गवर्नेंस जो इस देश को दिया है, तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। जो आप कह रहे हैं वो उसी लाइन पर जाना चाहते हैं कि देश में डिवीजन कैसे किया जा सकता है, बांटा कैसे जा सकता है, जो ये देश अब नहीं होने देगा। देखिए, राहुल जी एक नैरेटिव फिक्स करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार होता है, जो कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता सरकार की स्कीमों से खुश है, और इसलिए इस प्रकार का नैरेटिव उनका यहाँ चलने वाला नहीं है। कम से कम एक जवाबदार पार्टी के जवाबदार नेता होने के कारण जवाबदारी से आरोप लगाएं, या तो सिद्ध करके बताएं, और नहीं तो माफ़ी मांगे जनता से। इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर आप मध्य प्रदेश में सोचोगे कि हम सरकार बना लें, जनता आपको जम के सबक देने वाली है।
मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद राहुल गांधी की यह पहली रैली थी। राहुल गांधी की इस रैली के साथ ही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का समापन हो गया, जो 21 सितंबर से 30 विधानसभा क्षेत्रों में घूमते हुए शहडोल के व्यवहारी पहुंची थी। विपिन श्रीवास्तव, शहडोल, न्यूज़ 24।